दुख बहुत होता है कि मेरी मांग का सिंदूर मिट गया। बोलते हैं नक्सली अटैक में ख़त्म हो गई, लेकिन रात के टाइम लौट रहे थे तो नक्सलियों ने उनके ऊपर वार किया अचानक से। एक गोली सिर पे लगी और एक गोली गर्दन पे लगी। तो कैंप से बाहर सोने के पड़ता था ना कभी कभी, तो वो खुद सोता था। बोला सर आप अंदर सोइए, मैं बाहर सोऊंगा, और हमेशा आगे रहता था उनसे। बोला मैं बीएसएफ से बोल रहा हूँ। बोला लोकेंद्र सिंह शहीद हो गया, उसके 4-5 गोली लग गई। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ श्री माधोपुर तहसील के अंदर नाथोसर गांव आवा है। लगभग श्री माधोपुर 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा है। तो आज आप शहीद का परिवार है बहु आप मिलन वाला हाँ, जो शहीद को आप नाम जो लोकेंद्र सिंह शेखावत हो, और बाकी जो शहीद है वह 2018 के अंदर 15 जुलाई ने होगा हाँ छत्तीसगढ़ में। बाकी ड्यूटी ही बाकी वाइफ भी मेरे साथ में है, एक बाको बेटो भी है 4 साल को, और पिताजी ही और बाका भाई ही, माताजी ही। जब वह शहीद हुआ है अभी का कुछ 6 महीना बाद में ही वह गुजर गा। बेटा को इतो बड़ो सदमो लागो हो कि माँ भी गुजर गा हाँ। लोकेंद्र सिंह की जो पत्नी है अन्नू कंवर, वह मेरे साथ अभी ही, तो बहु आप बातचीत करांगा। बाका बारे में थोड़ा बहुत कुछ अपना दर्शकन है ना वो बताओ। सभा और परिश्रमी, बहुत मेहनती थे वो। अच्छा। और मतलब देश के लिए मतलब सबसे टीम में वो आगे रह के चलने वाले थे, सबसे निडर रहते थे बिल्कुल जैसे। और मतलब जैसे गांव में भी कोई प्रतियोगिता वगैरह कोई भी होती थी तो उसके अंदर टूर्नामेंट जो भी होते थे बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी वो काफ़ी मतलब अपनी तरफ से काफ़ी उनको जो होना चाहिए उनकी तरफ से वो मतलब जब वह छुट्टी आता तो आपको लगभग मतलब समय जो बच्चा हाँ वो काफ़ी चीज़ें वो देख के जाते थे बच्चों को। समय खेल प्रतियोगिता जो भी आसपास के जो गांव हैं उनमें जो टूर्नामेंट वगैरह जो भी होते हैं उसके अंदर दुख बहुत होता है कि मेरी मांग का सिंदूर मिट गया है। आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन एक तरह से गर्व होता है कि उन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। कल को मेरा बच्चा भी बड़ा होएगा तो उसको भी बहुत गर्व फील होएगा। और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा आर्मी में नहीं जाए, मैं उसको इसी हिसाब से ट्रेंड करूँगी कि वो भी आगे जाके अपने पापा का नाम रोशन करे। मैं सरकार से यही चाहूँगी कि मतलब ये जो आज हर दिन मर रहे हैं, जैसे मेरे भी हस्बैंड के बाद में काफ़ी लोग शहीद हो रहे हैं, हर 5 दिन में शहीद हो जाते हैं, हर मतलब 5 दिन कुछ मतलब बठेबा को कुछ पता ही कौन रहा। हाँ मतलब एक्चुअल बात ये पता नहीं चलती कि उनके मैटर हुआ क्या है। जब आर्मी फोर्स से पूछते हैं तो मैडम बोलता है ये सब हमें भी नहीं पता, ये कैसे हो गया, ये चीज़ गलत है। थारा हस्बैंड बीएसएफ में थे वो, मतलब आज तक उनका बोलते हैं नक्सली अटैक में ख़त्म हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ख़त्म मतलब ऐसे नहीं मर सकते, वो शहीद हो नहीं सकते, वो इतने बहादुर थे। इससे पहले 2 और भी उनके ऐसे हुए थे, 2 मतलब जिसमें उन्होंने 2 लड़कों की जान बचाई थी और 5 नक्सली को मतलब वो किया था। हाँ तो लास्ट बार बात कब हुई थी थारी? लास्ट बार जैसे संडे को उनको सुबह मॉर्निंग में गोली, मेरी फ्राइडे को बात हुई थी। वैसे तो वेडनेसडे को मॉर्निंग में बात हुई थी आधे घंटे के लिए तो, लेकिन फ्राइडे को मेरी इतनी बात हुई कि मतलब मुझे बात से ऐसे लगा कि जैसे वो बहुत तकलीफ़ में हो। उन्होंने ऐसे मतलब बात ऐसी करी, बोले मैं 2 मिनट बाद में बात करता हूँ, और उसके बाद में मतलब मैं खाना खाने जा रहा हूँ अभी। तो उसके बाद में वो लोग ऑपरेशन पे गए, ऑपरेशन पे क्या हुआ क्या नहीं ये सब मुझे पता नहीं। मुझे तो इतना ही पता है कि जो अखबार में न्यूज़ आई, जहाँ तक मुझे जिस कमांडर ने बताया है, बीएसएफ के जो भी कमांडर, उन्होंने ये बताया कि मतलब नक्सली अटैक पे मतलब अम्बुश के अंदर वो लोग रात के टाइम लौट रहे थे तो नक्सलियों ने उनके ऊपर वार किया अचानक से। तो उसके अंदर उनको एक गोली सिर पे लगी और एक गोली गर्दन पे लगी। वो ये नहीं बताते, वो यही बताते थे कि मेरी 8 महीने की यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ की 8 महीने और है, भगवान से प्रार्थना कराकर बस 8 महीने और सुरक्षित निकल जाऊँ इस जगह से। उसके बाद में मतलब यहाँ से निकल जाऊँ तो मेरी दूसरी जगह, बाकी ये एरिया बहुत खतरनाक है। मतलब 4 साल को बेटो है तो पापा भी याद आवा है भाई, क्योंकि सब अपना पापा करें, तो वो भी सोचा कि अपना पापा कठे कैसे। तो एक पापा मतलब भी बात न थे कैसे समझो कि भाई बेटा तेरा पापा कठे ही कहीं नहीं। उस चीज़ के लिए बहुत दुख होता है, लेकिन फिर उसको समझाना पड़ता है कि बेटा आप भी अपने पापा की तरह बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, बहादुर बनो,
जब जैसे स्मारक के पास में जाता है तो उस फोटो को देख के कहने लग जाता है ये मेरे पापा हैं क्या, ये बोलते क्यों नहीं है। तो फिर मैं उसको यही समझाती हूँ, बेटा ये देश के लिए अपनी जान दे के गए हैं, तो ये इनकी मतलब छवि है। ये गोली लगे हुए कोई वीडियो आ जाते हैं तो उसको मतलब अंदर से ऐसे भावना आती है, ये क्या हो गया, मेरे पापा की जैसे गोली लग गई क्या इनको। मतलब अचानक उसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका जवाब देना मेरे को भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। जॉब अभी तक लगी को नहीं, तो बी टाइम पर बैठे, मान लो कि वह शहीद होगा हा तो बन अठे लेके आया, बी टाइम पर फोर्स आई है, कितना दिन वह लोग जा रिया हा, कितना बंदा रुकिया हा, और बैठा का कागज पानड़ा ही वह पूरा करके चला गया। थारी जॉब में क्या परेशानी आ रही है अभी? बीएसएफ की तरफ से 2-3 दिन में आए थे और 15-20 दिन लास्ट 1 महीने के अंदर वहाँ की जो कार्रवाई थी वो कंप्लीट है। अभी भी मैं वहाँ पे कोई भी काम होता है कॉल करके बोलती हूँ तो वो जल्दी 3-4 दिन में हो जाता है काम। अच्छा। बाकी जो जॉब है ये नीम का थाना सैनिक बोर्ड से मेरा फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए। 2 साल तो मुझे कम्प्लीटली फॉर्म दिए हुए भर के आए हुए हो गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई चला के खुद कोई रेस्पॉन्स नहीं आता मेरे पास में कि यहाँ आओ ये डॉक्यूमेंट्स दो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत है। मुझे वहाँ जाके पता करना पड़ता है कि सर ये मतलब आज ये पेपर है, क्या कमी है, मेरे को ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो फर्स्ट मेरे को बोलते हैं हाँ यहाँ मैं निमका थाना से बात करती हूँ, तो कहते हैं सिक्कर मैडम भेज दिया। सिक्कर से फिर मैंने कहा बोले जयपुर क्रेडिट सचिवालय को मतलब दे दिया आपको, सचिवालय से मतलब आप पता करो वहाँ पे। सचिवालय से मैं जाती हूँ तो बोले कर ऑफिस में जाओ मैडम, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ मिलेगी। मैं वहाँ पे मतलब फर्स्टली तो कोरोना की वजह से कई बार मुझे मिलने नहीं दिया जाता। उसके बाद में मैं काफ़ी सपोर्टिव मतलब कई से मतलब जो सीओ वगैरह वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वहाँ से कांटेक्ट करवा के मैं कैसे जैसे अंदर जाती हूँ तो बोलते हैं मैडम ये काम आपका ये मतलब हो रहा है, चल रहा है प्रोग्रेस। तो मैंने बोला सर मेरे को आज 2 साल हो गई जॉब के लिए मतलब अप्लाई किए हुए, आगे से तो मेरे पास में कोई रेस्पॉन्स आता ही नहीं है, और जब मैं जाती हूँ तो उसके लिए भी बहुत टाइम लगा दिया जाता है। शहीद की वीरांगना है बा जॉब के लिए जब भाई अप्लाई कर दी, पहले तो थारे बेटा तो गवर्नमेंट ने मतलब वो किया है कि हम जॉब देंगे, हम ये करेंगे, हम शहीद स्मारक के लिए करेंगे, हम जो, लेकिन बाद में जैसे 1-2 साल हो जाती है उस चीज़ को, साल भर तक तो एक्टिव रहते हैं वो लोग, उसके बाद में मतलब कोई वीरांगना किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मतलब जल्दी सबमिट करके जो भी कलेक्टर मुझे आरपीएससी से कहीं से भी जवाब देना है वो जल्दी आए और मेरे ज्वाइनिंग का जल्दी हो जाए। तो मेरा भी बच्चा 4 साल का मतलब हो गया है, उसके लिए भी मैं फिर उस हिसाब से सोचना चाहती हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी, थारा मिलकर बहुत बढ़िया लगे कि एक शहीद का परिवार मिला है तो एक तरीका काफ़ी सारी चीज़ें बस सीखने मिली, एक तरीका मतलब रोंगटा भी खड़े हो जाए। जो लोकेंद्र सिंह शेखावत जी ही बाकी 2012 में जॉब लागी ही बीएसएफ में बे, पर अभी आप बात करें तो बाकी माता जी ही बे 6 महीना बाद में गुजर गया और पिताजी ही बे एक ही सिचुएशन में कोनी हाँ ठीक ही जल्दी सी भाव को ज्या ही एक तरीका में बेटो याद आ जाए है। बाका पिताजी वह बात को नहीं कर पाया, वह मना कर दियो कि मेरा बात को नहीं हुई, तो बाका बड़ा भाई ही बाम आप बातचीत करांगा। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं लोकेंद्र सिंह का बड़ा भाई हूँ। तो बाकी जो शिक्षा है जो पढ़ाई है वह कठिया हुई है, वह नातुश्रम हुई सा और एक मुंड्रू में हुई। अच्छा मतलब गाँव में ही पढ़ा है, पढ़ाई लिखाई बाकी पूरी गाँव में। तो जब वह जॉब लग गया तो कितनी उम्र होगी बाकी? जॉब लग गया जब साहब उसकी उम्र होगी 24 साल। शुरू से ही जुनूनियन को कि फ़ौज की ही भी ही हर चीज़ में फ़ौज में जाना, और आज तक जितने भी वर्थ हम गए हो वो कदे फेल को नहीं हो। अच्छा। मेरिट लिस्ट में ही रहते बाकी सब में दौड़ भाग और हर 12 महीना दौड़ता हूँ। अच्छा। कदे भी इनको नहीं भाई भर्ती आई तो दौड़ियो, एनी टाइम दौड़ भाग फिजिकल। और बाद में जब नौकरी लगी तो एक बार पुलिस में भी लगी रहूँ। अच्छा, पुलिस में भी लगा? हाँ, और 17 साल की उम्र में दौड़ पास भी करी आर्मी की। अच्छा, फिर? लेकिन उसकी कम उम्र होने के कारण आर्मी में वो जा नहीं पाया, लेकिन वो एक फिजिकली तरीके से टेस्ट लेने के लिए गया था खुद का। बहुत सॉफ्ट प्रेम भाव भी हो, लोगों में अच्छी मुलाकात भी, लेकिन जब गुस्सा आता था या कुछ भी बात होती वहीं भी फौज में भी उनके अफसरों ने बताया मेरे को कि कभी भी जैसे अफसर लोग आते थे तो कैंप से बाहर सोने के पड़ता था ना कभी तो वो खुद सोता था, बोला सर आप अंदर सोइए मैं बाहर सोऊंगा। और हमेशा आगे रहता था उनसे। जैसे वो शहीद हुआ था पहले
तो पहले मेरे को मालूम पड़ा था सबसे पहले सुबह, उससे मैं खुशी का माहौल ये चल रहा था कि इसके बच्चा था, उसका जड़ोला लेके जा रहे थे हम कठे जा रहे थे मऊ बेरू जी के। लेकिन बाद मेरे पास फ़ोन आ गया बीएसएफ से। उसके बाद में मैंने ये घर फोन आयो की को फोन आयो के थाने बी टाइम पर इंस्पेक्टर देवड़ा का फ़ोन आया था, जितेंद्र सिंह देवड़ा। उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास कोई है क्या? तो मैंने कहा बोलिए सर। बोला मैं बीएसएफ से बोल रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं समझ गया था कि 7 साल में बीएसएफ से कभी फ़ोन नहीं आया मेरे पास। तो मैंने उनको बोला भाई क्या बात है? बोला लोकेंद्र सिंह शहीद हो गया, उसके 4-5 गोली लग गई और मुठभेड़ हो गई, आप घर में बता दो। तो मैंने फिर बताया नहीं कि माता जी बीमार थे, ऐसा प्रोग्राम था। तो मैंने प्रोग्राम तो कैंसिल करवा दिया था, लेकिन 2 दिन तक जब तक डेड बॉडी नहीं आई तब तक नहीं बताया। फिर जब डेड बॉडी आई तब घर में ऐसा माहौल हो गया कि डॉक्टर भी आए, इंजेक्शन भी लगे, कई बेहोश भी हो गए। मदर थी उसकी सीरियस हालत हो गई थी। फादर थे वो भी कई समय के लिए मौन हो गए थे, झटका लग गया था उनको शॉट। और आज भी मतलब मैं अंकल जी ने देखूँ, मेरी आँखें देखूँ, जब आप नज़रों कोई चीज़ नहीं देखा तो आनंद पता को लगा। आज भी मतलब है कि अलग ही कोना में से बैठा रही, वह बोल कौन पाऊँ इतनी बाम अब भी यहाँ को नहीं। हाँ, उनको भी एक अचानक ही मालूम पड़ा था कि शाम को मैं उनको खाना खिला के सुला दिया था सबको, लेकिन सुबह अचानक उनको मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ। और जब मालूम पड़ा तो घंटे 2 घंटे के लिए तो ऐसे थॉट में आ गए थे कि न तो बोल रहे थे न चल रहे थे। हाँ, वो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ। बाकी गर्व तो है कि देश के लिए गया। मौत तो सभी को आती है, किसी को एक्सीडेंट में आती है, किसी को कैसे आती है, लेकिन ये मौत हर एक के बस के नसीब में नहीं लिखी होती है। इसलिए गर्व तो है हमारे को कि उसको अच्छी मुक्ति मिली है और देश के लिए मिली है। जो भी उसका शरीर था वो देश के काम आया। वीरांगना में बात करी तो बात करके थोड़ा सा ये लगे कि बाकी जॉब में कठे ना कठे मिस्टेक चल रही है। हाँ, जॉब में मिस्टेक यही चल रही है साहब कि जैसे हमने कागज़ कंप्लीट करवा दिए, लेकिन कभी आगे से जवाब आता है कि बस 1 महीने में आ जाएगी, कभी बोलते हैं 2 दिन बाद में ये कागज़ आरपीएससी गया हुआ है, कभी कलेक्टर के पास गया है, लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है हमारे पास कोई। मतलब एक तरीका में परेशान हो रहे होते। हाँ, परेशान तो है ही, 4 साल हो गए आज पीछे पीछे दौड़ते हुए उनकी। अपील करना चाहेंगे जो शहीद होता है उस समय हमारे जैसे सपोर्ट में थे, तो अभी भी सपोर्ट में आके हमारी थोड़ी हेल्प करें और थोड़ा दबाव बनाए कर्मचारियों पे, तो जॉब जल्दी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शहीद स्मारक है भी को कितनों के काम हो सके शहीद? उसमें 10.5 लाख रुपए पास हुए थे। जो दीपेंद्र सिंह जी एमएलए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, तो उन्होंने 10 लाख रुपए 10.5 लाख रुपए का ऐलान किया था। तो उसमें 2 लाख रुपए का तो 4 दीवारी में लगा चुके हैं वो, और बाकी 1 लाख रुपए का गेट है जो अगले महीने टेंडर हो गया उसका, जो अगले महीने बन जाएगा। बाकी जो पैसा है वो सौंदर्यकरण में ही लगेगा, क्योंकि उसमें मूर्ति तो बन चुकी है और चबूतरा भी बन चुका है, छतरी भी बन चुकी है। इसलिए जो पैसा है बच रहा है वो उसके अंदर सौंदर्यकरण में लगेगा। जल्दी बताओ तो। सिंह शेखावत। ये लोकेंद्र सिंह शेखावत था, बाको बेटा ही दक्ष सिंह शेखावत। ये बच्चान इतनो पतो है कि मेरा पापा ही मतलब भगवान कन जा चुके ही। जो फौज है बा फटाफट फौज को तो इतना फास्ट काम चल रहा है कि 2 या 4 या 5 दिन में फटाफट जो भी कागज़ हुई बा क्लियर कर दी ही। पर अठा का लोग ही बा कठे ना कठे ढीला चाल बो करी ही कि जब भी वीरांगना जा है या भी का परिवारों कोई भी जा है तो भी के साथ व्यवहार है वो थोड़ा सही तरीका में कौन करी, कठे ना कठे मतलब नज़रअंदाज करी ही। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई शहीद का परिवार और भी की वीरांगना है भी के बच्चों है भी के साथ सही तरीका में पेश आना चाहिए। और बाकी मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगी, जल्दी जो लोकेंद्र सिंह शेखावत बाकी पत्नी है बाकी जल्दी जॉब लग जाए, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर है वो कठे ना कठे अटक है। एक साइन की वजह काफ़ी 4 साल हो चुके हैं। शहीद का परिवार का लोग ही मैं भगवान इतनी क्षमता दे कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कि भाई ये दुख दर्द ही वो झेल पावी। आज की कवरेज के बारे में थे कि सोचो हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि जो शहीद की जो वीरांगना है भी कि फटाफट जो जॉब को प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। जय हिंद, जय राजस्थान।